टारगेट 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 होना चाहिए काम करने का, पढ़ाई करने का टारगेट चाहिए, जिम करने का टारगेट होना चाहिए। अब कोई आदमी जिम करने जाता है तो ऐसे नहीं करता एक डंबल मार के बैठ गए, नहीं, एक बार 12 मारेंगे कम से कम, हाँ या ना, फिर 3 और मारेंगे, 10 मारेंगे, कम से कम 8 तो जरूर मारेंगे, हाँ या ना। टारगेट होता है, ये नहीं कि थोड़ा सा बैठ गए, थोड़ा पुशअप मार दिए, थोड़ा चिनअप कर, कुल कर, हाँ हो गया हमारा जिम। तुम्हारा कुछ घंटा नहीं होना है, तुम लटूरा 1 नंबर के। समझ में आ रहा? इसमें टारगेट, क्या टारगेट है आपका? टारगेट यही होना चाहिए, एक दिन में अपने आईडी के नीचे एक आदमी को भर्ती करना है, करना है, करना, बोले बोले, करना है, बोले बोले, करना है, करना है, करना है। कर पाएगा सभी लोग? कभी कभी नहीं हो तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी 3 हो जाते हैं, ठीक है। यही टारगेट होना चाहिए, डेली करना टारगेट। टारगेट बनाइए और चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। ये तो मिल रहा है, क्या मिलेगा? लिख के दे रहा हूं, उससे माप लीजिए आपका नॉलेज बढ़ गया जो बाहर घूम रहा है। समझ आया? 1% बढ़ा तो चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। अब ये मसल कैसे बनता है? इसको तोड़ने से बनता है। दर्द देते रहेंगे और न्यूट्रिशन देंगे तो बन जाएगा। आप अपनी जिंदगी में, बिजनेस में जितने चुनौती लोगे, चुनौती मतलब हमारी टीम की कैपेसिटी है 200 बैठाने की, हमने पंगा लिया 500 का। हमारी कैपेसिटी है 2000 भी भेजने के लिए, हमने पंगा लिया 20,000 में भेज के रहूंगा, तब तक मैं रुकने वाला। बड़ा बड़ा पंगा, जानबूझ के उलझाओ अपने आप को, बड़ा बड़ा टारगेट लगाओ। इस बिजनेस में काम करना है तो ये रहीमदास के दोहा है, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। मतलब कोई कीमती चीज है, मोतियों की माला है, सोने की माला है, टूट जाए तो फेंक देंगे, फिर जोड़ देंगे। फिर से बोलिए, जोड़ेंगे। कीमती है तो जोड़ देंगे, और कीमती नहीं है तो छोड़ देंगे, फेंक देंगे। तो अगर आपको लगता है इस बिजनेस में या जिंदगी में कोई चीज कीमती है और टूट गया है, तो 100 बार टूटेगा, 100 बार जोड़ेंगे। हेलो, बिना किसी ईगो के। और ईगो लेके आए तो ईगो या मनी और सक्सेस साथ साथ नहीं चलते, एक चलेगा एक खराब कर देगा। समझ आ रहा है? तो टीम वर्क के लिए ये मनाना जरूरी है। और एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, जितने भी लोग बड़े लोग हैं धरती पे, जिसको भी आप या बिजनेस में जुड़ गए, आप बिजनेस में किसी समझते कि ये बड़ा है, तो जो बड़े हैं उनको जाहिर सी बात है, जब वो बड़ा है तो ऐसे देखना पड़ता है, ऊंचा आदमी है तो ऊंचा नजर, यानी ऊंचा नजर माने ऊंचे नजर से देखते हैं, सम्मान के दृष्टि से। तो सम्मान तो करिए, ऊंचे हो, नमस्कार। लेकिन आप भी एक मानव हो और मैं भी एक मानव हूं। आपने कौन सी ऐसी पात्रता है, आपने कौन सी कीमत चुकाई है जो मुकाम आपको मिला है? आपकी ऊंचाई को नमस्कार, लेकिन मैं वही पात्रता चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे भी उसी मुकाम को हासिल करना है। आपके अंदर भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, जय हो जय हो जय हो, अरे आप तो कहाँ हो, अरे हम कहाँ। बड़ों का सम्मान इसलिए करते हैं कि आप एक आम आदमियों के बहुत ऊपर पहुंचे हैं, हाँ या ना। और अगर आप पहुंचे तो हम भी पहुंचेंगे, इसलिए तो सम्मान करते हैं आपको। ये नहीं कि आप तो राजा भोग, हम गंगू तेली, हम तो साहब ऐसे लटूरा है। ये हीनता बंद करो। आप कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हमारे नजर में कोई बड़ा आदमी होता है, उसको हम सम्मान देते हैं, चाहे डाउनलाइन में हो, चाहे अपलाइन में हो, चाहे बाहर हो, दुनिया कहीं भी हो। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बना देते कि तू कर सकता और मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे उस लाइन में जाना पड़े तो मैं कूदूंगा, और जितना आपने कीमत चुकाई है और मैं भी चुकाऊंगा। और मैंने सुना कि जिंदगी में हर चीज पे करने से मिल जाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? पे करिए और लीजिए। और लीडर विपत्तियों में ही पैदा होते हैं। अगर आपके घर में बड़ी गरीबी है तो इसका मतलब आपका वक्त आ गया है गरीबी मिटाने का, अभी लीडर बनने का वक्त आ गया है। अगर आपका टीम कमजोर है, बिजनेस गलूकम आ रहा है, इसका मतलब आपको इसमें से कोई एक अवतार लेने की जरूरत है। अब विपत्ति आ गई है, आप ही तो बोलते हैं भगवान कब अवतार लेते हैं? जब अधर्म हो जाता है। अधर्म माने क्या होता है? गरीबी आ गई है, बीमारी आ गई है, गुलामी आ गई है, दुनिया भर के दलितता आ गई है, परेशानी आ गई, तो आपका अवतार इसलिए तो हुआ है।
अब आप कहें गुरुदेव बड़ी दिक्कत है, दिक्कत नहीं, दिक्कत में लीडर पैदा होते हैं। और आपका जो दिक्कत है इनका के ना के बराबर एक धूल भी नहीं है। बोलने जाओ आप लोग, इनके बारे में पढ़ लो, आप सबके बारे में पढ़ लेना। आप कम्युनल दृष्टिकोण से नहीं, पंथ दृष्टिकोण से नहीं, खुले मन से पढ़ लो आप। इन्हें हम इनको नहीं मानते, लठूरा का तू पढ़, मत मानना बाद में। और अगर आपको जिंदगी में लड़ना पड़े तो किससे लड़ना चाहेंगे? किससे लड़ना चाहेंगे? शेर से कि गधे से? शेर से। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर लड़ने मौका मिले तो शेर से लड़ना है, क्योंकि इससे जीत गए तो भले भले, और हार गए तो भी सम्मान की बात है। किससे लड़े थे? और उससे चौरवा से जीत गए तो महागधा, गधा पटक के आ रहा है, और हार गया तो अंतरराष्ट्रीय गधा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ध्यान सुनिएगा, कि जिंदगी में छोटे छोटे मरियल मरियल आसान आसान काम अगर कर भी लिए तो क्या मिल जाएगा। और जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पीड़ा उठा लिया, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग उठा लिया, कोई क्रांति उठा लिया, वो चाहे पूरा हो या ना हो, वो शेर से पंगा लेना। अब आपको इशारा काफी समझ लेना चाहिए। बड़ी चीजों में हार भी शान की बात होती है, हाँ या ना? और ये छोटा मोटा लहसुन ले आए, लोन ते लकड़ियम जीवन बिता रहे हो अपना। हेलो, अगर गुरुदेव टाइम नहीं मिलता हमको, क्यों? बकरी दवाई लेने जा रहा है, क्यों? बकरी पोंक रही है हमारी। तो अगर पोंकना बंद गए तो कौन सा भारत में